श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे शो में जिसका नाम है डियर जिंदगी। मैं हूं आपकी होस्ट पूजा और आज के इस शो के जरिए हम जानने वाले हैं वीकली प्रेडिक्शन। जी हाँ, साप्ताहिक राशिफल 5 तारीख से लेकर 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक का आपका समय कैसा रहेगा, यानी कि जनवरी का ये जो पहला वीक है ये आपके लिए कैसा साबित होगा, किस तरह की अच्छी खबरें आपको सुनने को मिलेगी। फाइनेंस में अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो संभल के रहिए, ना होगा आपको या फिर आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ सकते हैं। हर फील्ड में क्या कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा ये हम इस शो के जरिए बताएंगे, इसलिए हमारा ये शो लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि हमारा उद्देश्य है टू हेल्प द वर्ल्ड लिव बेटर, और इसके लिए हम हमेशा आपके साथ में हैं। तो अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, यानी कि आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आप जानना चाहते हैं, तो आपको बस इतना करना है कि गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड करनी है, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए मैं स्वागत करूंगी हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर आचार्य आदित्य जी का। आचार्य जी, श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। तो आचार्य जी, आज हम डेली प्रेडिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम वीकली प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे मेष राशि के लिए कैसा होगा ये पहला सप्ताह। बिल्कुल, मेष राशि वालों की बात करें, हम सर्वप्रथम करियर की बात करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए करियर में जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए ये समय वाकई बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। उनको नई नई सफलता और नए नए अवसर इस वीक में इनको मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि कारोबार में सफलता के लिए अच्छे पार्टनर का होना भी जरूरी है, तो आपको नया पार्टनर भी मिल सकता है। तो ओवरऑल ये वीक आपका करियर के लिए काफी अच्छा जाने वाला है। हम फाइनेंस की अगर बात करें तो फाइनेंस के लिए इस वीक में आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, नए नए अवसर मिल सकते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के, और आने वाले बजट को ध्यान में रखते हुए आप नया प्लानिंग कर सकते हैं कि नए बजट में जो आने वाला है फरवरी में, उसमें किस तरह का आगे का प्लानिंग आपके फाइनेंस को लेके किया जाए। थर्ड, हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। तो आपके लिए संबंध इस वीक में थोड़े सामान्य होंगे, और जो भी रिलेशनशिप में है उनको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि अगर वो घर पे बात करना चाहते हैं, फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीक में वो बना सकते हैं। तो ओवरऑल लव एंड रिलेशनशिप के लिए भी यह वीक काफी अच्छा रहेगा। बिल्कुल, यानी कि अवसर आपको तीनों फ्रंट पर मिलेंगे। देखिए, करियर फ्रंट पर भी आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, फाइनेंस में आपको इन्वेस्टमेंट करने के अवसर मिलेंगे, और लव एंड रिलेशनशिप में जो अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनको अपनी बात रखने के अवसर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए एक अच्छा सप्ताह जाने वाला है। अब बारी कर बात करें वृषभ राशि की, बिल्कुल, तो उनके लिए कैसा रहेगा? वृषभ राशि वाले के लिए यह वीक की हम बात करें तो जनरली जो सत्ता या सरकार से जुड़े हुए कोई काम जो लेकर ऑन हो रहे हैं, इस वीक होने की संभावना काफी स्ट्रॉन्ग है, उनमें सफलता मिलेगी। उसके साथ साथ सामाजिक और व्यावसायिक मायने में भी आपका रुतबा बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल ये वीक आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो आपको किसी इंश्योरेंस स्कीम में पैसे लगाने का इस वीक में मन होगा, और इसमें आप पैसा भी लगाएंगे, लेकिन किसी एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही इसमें आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ में आपकी आर्थिक स्थिति भी इस वीक ठीक होने वाली है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं रहेगी। और लव एंड रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो इस वीक में आपको अपने प्रेमी या इसके साथ कहीं ना कहीं बाहर जाने का संभावना है, तो कोई ऐसी टूर पे अपने डियर वंस के साथ आप जा सकते हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी इस साल काफी इस वीक में आपको काफी अच्छी सफलता मिलेगी, संबंध बहुत अच्छे रहने वाले। बिल्कुल, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए भी जनवरी का ये जो पहला सप्ताह है ये काफी पॉजिटिव जाने वाला है, जिसमें चीजें जो है वैसी होगी जैसा आप चाहते हैं, यानी सब चीजें आपकी फेवर में ही होंगी। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। कहीं ना कहीं ऐसी समस्या आ सकती है जिसमें बिजनेस में या कार्य क्षेत्र में कोई छोटी मोटी उलझने आ सकती है, लेकिन फाइनली वीकेंड तक उसका सोल्यूशन भी आ जाएगा। नए रोजगार के अवसर भी आपको इस वीक मिल सकते हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। तो ओवरऑल आपका वीकेंड काफी अच्छा रहेगा। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो थोड़ा उतार चढ़ाव आपके फाइनेंस में भी इस वीक में रहने वाला है। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्टॉक मार्केट से जुड़े उनको थोड़ा संभल के आगे बढ़ना, जिससे कोई बड़ी समस्या ना आए। और छोटे उद्योग से यहाँ निवेश करने का अगर कोई प्लान है तो इस वीक आप प्लान कर सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो यह सप्ताह आपके पार्टनर के बीच अधिक उम्मीदें रखने का नहीं है, वरना कहीं ना कहीं आपको निराशा मिल सकती है। ओवरऑल बातचीत के माध्यम से भी अगर कोई संबंधों में खटास चल रही है तो उसको सुलझाना पड़ेगा। तो लव एंड रिलेशनशिप में आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा।
बिल्कुल, यानी कि उम्मीद सिर्फ खुद से रखिए, दूसरों से मत रखिए अगर आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो बहुत संभल कर कीजिएगा, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस के बाद ही आगे बढ़िएगा ताकि आपको किसी तरह का कोई लॉस ना हो इस वीक में। अगली राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में चल रही मुश्किलों, इस वीक में ऐसे कुछ आसान उपाय मिलेंगे जिसके कारण उसमें आपको जो दबाव, आप स्ट्रेस काफी टाइम से झेल रहे, उसमें थोड़ा आराम आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि थोड़ी मेहनत और धैर्य की भी आवश्यकता होगी, जिसके कारण आप आने वाले वीक में जो काम करने हैं आपको उसको आसानी से कर पाएंगे। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो आपको थोड़ा आर्थिक स्थिति का थोड़ा टफ टाइम भी फेस करना पड़ सकता है, लेकिन भाग्य के दरवाजे आपके लिए अच्छे हैं। तो वीकेंड में मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्वेस्टमेंट की जिसमें अच्छे फाइनेंशियल गेन्स आपको हो सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा उतार चढ़ाव आपके रिश्तों में भी आ सकता है। आपको अपने पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखने की सलाह आपको हम देते हैं, जिससे क्या जो भी उलझन है उसका सोल्यूशन इस वीक भी आप ला पाए। बिल्कुल, यानी कि बातचीत बंद नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आप नाराज होकर बैठ गए और आपने सामने वाले को कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया, ऐसा नहीं करना है। बातचीत कीजिए। हेल्दी डिस्कशन जो होता है वो लाइफ में बहुत जरूरी होता है। वो अगर हम कर लेते हैं तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है और इससे रिश्तों में जो है वो मधुरता बनी रह सकती है। इसलिए इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए नई योजनाएं, प्रोजेक्टों में नया कोई कार्य शुरू करना है तो ये वीक आपके लिए काफी पॉजिटिव रहने वाला है। आपको नए नए अवसर बिल्कुल मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों से भी एक नया कनेक्शन बनाना पड़ेगा और साथ में नए एक्सपर्ट की भी सलाह लेनी पड़ सकती है। किसी को जिम्मेदारी आप सौंप के आगे बढ़ सकते हैं और करियर के लिए ये वीक जो है काफी पॉजिटिव रहेगा। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो फाइनेंस के लिए थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। कहीं से पैसा अरेंज करने की आवश्यकता इस वीक आपको पड़ सकती है अपने कार्य को पूरा करने के लिए, लेकिन ओवरऑल वीकेंड तक थोड़ा समय अच्छा है तो कहीं से जो भी फाइनेंस की मदद चाहिए वो आपको मिल जाएगी और आपका कार्य निकल जाएगा। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो आपको बेहतर तालमेल के संकेत हम दे रहे हैं, जिसमें अगर आपको कोई भी समस्या है अपने पुराने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में तो आपको अपने अच्छे तालमेल से, अपने अच्छे व्यवहार से उसको सुलझाया जा सकता है। उसका उपयोग इस वीक का आप कर सकते हैं। साथ ही शादीशुदा जीवन में कुछ वाद विवाद या मनमुटाव भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा संभल के चलने की सलाह है। बिल्कुल, तो अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो वही बातें कीजिए जिससे कि रिश्तों में मधुरता बनी रहे। पुरानी बातों को छेड़कर या फिर आपको पता है कि हाँ इस बात से गुस्सा हो सकता है सामने वाला, तो वैसा बात नहीं करें ताकि ये जो वीक है वो आपके फेवर में हो जाए। अगली राशि कन्या राशि। जी, कन्या राशि वालों के लिए ऐसा कह सकते हैं कि अप्रत्याशित रूप से आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसके कारण आपको भविष्य में बड़ी अपॉर्चुनिटी या बड़ा प्रमोशन मिलने की संभावना है। तो नई जिम्मेदारी आपके कार्यक्षेत्र में आपको मिलेगी और आप उसको बहुत अच्छे से इस वीक में पूरा कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये वीक आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है आपके कार्यक्षेत्र के लिए। फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंस के लिए भी आपको इस वीक में अच्छे समझदारी पूर्वक आगे बढ़ने की सलाह है। नए इन्वेस्टमेंट जब भी आपको करने हैं बड़े एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही आगे बढ़िए, लेकिन वीकेंड में कोई बड़ा मुनाफा आपको हो सकता है, तो फाइनेंशियली ये वीक आपका काफी हेल्दी रहेगा। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो इस वीक में आपके पार्टनर का सुंदर और अच्छा समय बिताने का आपको मौका मिलेगा और उसके साथ कहीं आउटिंग या डिनर पे जाने की भी संभावना काफी अच्छी है और जीवन साथी के साथ भाग्यशाली और समृद्ध रिश्ते का आनंद भी आप इस वीक में ले सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि कन्या राशि वालों को सितारों का फुल सपोर्ट मिलने वाला है। ग्रह नक्षत्र जो है वो आपके फेवर में है। स्पेशली करियर में आपको कुछ अच्छे सरप्राइज मिल सकते हैं। अब उन सरप्राइज जो है वो उनको आप कैसे लेते हैं, आप उनके साथ में कैसे डील करते हैं, ये आपका कॉल है। इसलिए इन अवसरों को पहचानिए। जो चीजें आपके हाथ में आ रही है उनका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं उसके प्लानिंग बनाकर इस वीक को निकालिए ताकि उसका आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो आचार्य जी अगली राशि तुला राशि। तुला राशि वाले जो नौकरी पेशा है उनके लिए ये वीक काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको अपने कॉम्पिटिटर से काफी तगड़ा सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उनको इस वीक में थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। अपने जो भी कॉम्पिटिटर है उसको बिल्कुल प्लान करके उनको हराना पड़ेगा। इसलिए यह वीक उनके लिए थोड़ा टफ रहने वाला है। रही बात फाइनेंस की, तो फाइनेंस के लिए यह सप्ताह काफी मतलब जैसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव रहने वाला है। कोई ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। जनरली मैं ऐसा मानता हूं कि नए नए अवसर भी आपको इन्वेस्टमेंट के इस वीक में आपको मिल सकते हैं। रही बात रिलेशनशिप की, तो घर में ऐसा कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से आपके मतलब वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छे से सामान्य बनने वाला है और
ऐसी स्थितियां भी आ सकती हैं कि आप अपने परिवार के साथ बाहर जाने का भी आपको मौका मिल सकता है बड़ी लंबी टूर के लिए। तो यानी कि तुला राशि वालों को बस सिर्फ अपने करियर में ध्यान रखना है, अपने कॉम्पिटिटर से ध्यान रखना है, उनको हल्के में ना ले बल्कि अपने आँख कान खुले रखिए ताकि आपका हर काम जो है वो एकदम क्लियरली पूरा हो सके, उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो और सामने वाले को बोलने का मौका ना मिले। और इस बात का जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि रिलेशनशिप में इस वीक जो है मधुरता बनी रहेगी, तो कुल मिलाकर ये सप्ताह जो है वो आपके फेवर में रहने वाला है। अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले की अगर हम बात करें तो इस वीक थोड़ा योजनाबद्ध तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे आने वाले जो भी कार्य क्षेत्र है, आपका जो भी कार्य, उसमें आप अच्छे से प्लान करके उसको सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बीच बीच में ऐसे ऑब्स्टिकल्स आपको इस वीक में मिल सकते हैं जिसमें कुछ समस्या आ सकती है, लेकिन और आप उसको अच्छे से सुलझा लेंगे और यह वीक आपके लिए काफी करियर के लिए अच्छा रहेगा। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको थोड़ा वित्तीय प्रबंधन जैसे मैनेजमेंट, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रॉपर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थितियां भी आ सकती है जिसमें कुछ गड़बड़ी आपको दिख सकती है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो यह वीक भी आपको काफी फाइनेंशियली पॉजिटिव रहेगा। लव एंड रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए यह वीक थोड़ा मतलब अप्स एंड डाउन वाला रहेगा। कहीं ना कहीं ऐसी बात भी आ सकती है कि जो आपके डियर वन से उसके कुछ मामलों में मतभेद हो सकते हैं या मन मुटाव हो सकते हैं, जिसके कारण कुछ डिस्टर्बेंस रह सकता है, आप इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं। थोड़ा आप संवाद करेंगे, थोड़ा कम्युनिकेशन करेंगे, जिससे इस चीजों को सुलझाया जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है इस वीक में वृश्चिक राशि वालों के लिए। इसलिए स्पेशली फाइनेंस के मामले में बहुत सोच समझकर आगे बढ़िए, बजट बनाकर चलिए, फिजूल खर्ची से बचिए, ताकि इस सप्ताह में जो है आपको किस तरह की बाद में जाके पछताना ना पड़े। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए नए और महत्वपूर्ण अवसर मिलने वाले हैं, नई नई अपॉर्चुनिटी इस वीक में आपको मिलने वाली है। और अगर आप कोई ऐसा बड़ा कार्य प्लान कर रहे हैं इस वीक में स्टार्ट करने का, तो बिल्कुल ये वीक में कर सकते हैं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। फाइनेंस की बात करें तो आपके फाइनेंस थोड़े इस वीक में खर्चीले होने वाले हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको अनएक्सपेक्टेड खर्चे होंगे जो आपने प्लान नहीं किए होंगे। तो अनप्लान खर्चों के लिए भी आपको इस वीक तैयार रहना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये वीक थोड़ा खर्चीला साबित हो सकता है। और हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय जिसे कह सकते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। अगर जो लव मतलब जो रिलेशनशिप में है उनको अगर शादी के लिए अगर आगे कहीं बात करनी है अपने फैमिली में, तो इस वीक को अगर वो प्लान करते हैं तो सफलता मिलने के चांस काफी हाई रहेंगे। बिल्कुल, यानी कि जो साल का पहला सप्ताह है वो आपके लिए कई सारे अवसर लेकर आया है। चाहे करियर की बात करें, चाहे लव रिलेशनशिप की बात करें, अवसर आपको मिलेंगे अपनी विश पूरी करने का, इसलिए इसका पूरा फायदा उठाइए। अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वालों को इस वीक थोड़ा टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने कार्यक्षेत्र में करना पड़ेगा। नई नई टेक्नोलॉजी उनको जानने में भी मिलेगी। अगर उसका उपयोग वो अपने कार्यक्षेत्र में भी करते हैं तो बहुत काम आसान हो जाएगा और अपने करियर में उसको और उसको अच्छे से बढ़ा पाएंगे। तो करियर के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग हमको सफलता देगा। रही बात फाइनेंस की, तो यह सप्ताह फाइनेंस के लिए बिल्कुल आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। नए ऐसे अवसर मिलेंगे ये इस वीक में कि जिसके कारण आप अच्छे से इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो अच्छे आगे भविष्य में इसके रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छे पार्टनर की या अच्छे सलाहकार की सलाह लेके इसमें आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। लव एंड रिलेशनशिप की बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए, तो यह सप्ताह बिल्कुल अधिक महत्वाकांक्षा वाला होगा। बहुत अपेक्षाएं आपकी अपने पार्टनर के लेके होने वाली है, तो थोड़ा अपनी अपेक्षाएं कम करेंगे तो इस सप्ताह थोड़ा खुश रहेंगे। लेकिन ओवरऑल ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, हो सकता है वीकेंड में आप अपने पार्टनर के साथ कहीं छोटी यात्रा के लिए बाहर जा भी सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन अगर आप रखेंगे तो निराशा आपके हाथ लग सकती है, इसलिए उतना ही रखिए जितना कि आपको लगता है कि ये संभव हो सकती है चीजें, क्योंकि बाद में फिर हम दुखी हो जाते हैं जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती है या सामने वाला हमारे हिसाब से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो बेहतर यही है कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन एक लिमिट तक रखें। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह वैसे तो काफी पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन जो कोल्ड स्टोर का बिजनेस कर रहे हैं, जिसके पास बिल्कुल पुराना माल पड़ा है, ऐसा अगर वो इस तरह के व्यवसाय में जुड़े हैं तो उनको इस सप्ताह अपने पुराने माल का अच्छा दाम मिल सकता है। तो करियर में इनको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। ओवरऑल ये सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए काफी पॉजिटिव रहने वाला है। रही बात फाइनेंस की, तो फाइनेंस के लिए भी यह सप्ताह काफी अच्छा है। आपके लिए नए अवसर मिलेंगे, पुराने इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और आपके जो भी मैंने कहा था कि जैसे कुछ पुराना माल है या कुछ पुरानी चीजें हैं, प्रॉपर्टी, अगर उसमें कुछ आप उसको बेचने का प्रयास करेंगे तो सफलता अच्छी मिलेगी। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो इस सप्ताह थोड़ा भावनात्मक आप इमोशनल ज्यादा हो जाएंगे। इमोशंस के कारण कई बार ऐसी स्थितियां भी आएगी तो आपको लगेगा
कि किसी के प्रति आपका किसी मतलब इमोशनली आप काफी आगे बढ़ रहे हैं, तो अपने इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना आप थोड़े दुखी हो जाएंगे। लेकिन ओवरऑल इमोशनली टाइम इतना खराब भी नहीं है, तो आपका यह सप्ताह भी काफी अच्छा गुजरने वाला है। बिल्कुल, यानी कि ओवर इमोशनल आपको नहीं होना है, प्रैक्टिकल होना है, वरना आप इमोशनल अत्याचार के शिकार हो सकते हैं इस सप्ताह में। अगली राशि और अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह काफी पॉजिटिव है। उनको नए अवसर ऐसे मिलेंगे जिसमें अपने आर्थिक सुधार वो कर सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग बना सकते हैं, जिसके कारण उनकी करियर में काफी अच्छे बदलाव आ सकते हैं। नए अवसर जो नौकरी के लोग करते हैं उनके लिए भी अच्छे मिलने वाले हैं। नई अपॉर्चुनिटी भी इनको इस सप्ताह मिल सकती है और वहां पे वो अप्लाई करते हैं तो सफलता मिलने के चांस भी काफी हाई रहेंगे। फाइनेंस की बात कर सकते हैं तो इस वीक में थोड़ा खर्च आपका बढ़ सकता है, थोड़ा प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो समस्या नहीं आएगी। लेकिन ओवरऑल ये सप्ताह थोड़ा खर्चीला है और ऐसी चीजों में खर्चे होंगे जिसमें आप ट्रैवलिंग कह सकते हैं या इलेक्ट्रिक गैजेट कह सकते हैं जो मौज शौक के साधन है, तो ऐसी जगह आपके खर्चे इस वीक ज्यादा होने वाले हैं। रही बात फाइनली हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की, तो यह सप्ताह आपके संबंधों में बहुत अच्छे सुधार होने वाले हैं। मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं कि पुराना कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है तो इस सप्ताह में उसका सॉल्यूशन आएगा, तो अपने जो भी डियर वंस है उसके साथ अच्छे अपने संबंध बनने वाले हैं। तो यह सप्ताह आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप वालों के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। तो ये था सभी 12 राशियों के लिए साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 5 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक सभी 12 राशियों की जिंदगी में क्या कुछ बदलाव आएंगे, क्या कुछ अच्छी चीजें होंगी, कहाँ आपको संभल कर रहना है, ये सब कुछ आप जान गए हैं। तो वैसे ही प्लानिंग बना के चलिएगा ताकि आपका जो सप्ताह है वो फायदेमंद साबित हो आपके लिए, आप उसका अधिकतम लाभ उठा पाए। जैसा कि हमारा उद्देश्य है टू हेल्प द वर्ल्ड लिव बेटर, और इसके लिए हम हमेशा आपके साथ में हैं। तो अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, यानी कि आप अपने बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, ये साल कैसा रहेगा इस बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या ये राइट टाइम है, तमाम तरह के सवाल अगर आपके मन में है तो आप इसके लिए हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की मदद ले सकते हैं। और उनसे जुड़ने का तरीका बहुत सिंपल है, गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाना है और हमारी ऐप गणेशा स्पीक्स डाउनलोड करनी है, जिसमें पहली कॉल या पहली चैट बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसमें ऐसे बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जो आपकी जिंदगी को और आसान बना सकते हैं। तो अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। हम फिर मिलेंगे नए शो के साथ में, तब तक के लिए श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय।